हेलो एवरीवन। आईसीटी के यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आज टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का कहाँ क्या क्या यूज़ है, हार्डवेयर का क्या इम्पोर्टेंस है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हम लोग हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, एनी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ओके, दैट कैन बी सीन और टच्ड एंड मूव्ड इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, मॉडेम, केबल एंड डीवीडी। ये सब जो एग्जांपल है वो हार्डवेयर का है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में जो हमारा सिस्टम है उसमें जो भी फिज़िकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, सिर्फ देखना नहीं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इधर से उधर उसको मूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, जिसको फील कर सकते हैं छू करके। ओके, ये सब सारा कंपोनेंट जो हुआ ये हार्डवेयर में आता है। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, पावर सप्लाई एसएमपीएस हमारा है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर फ़ैन हो गया, रैम है, वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, केसिंग है। ये जो पूरा केस होता है, एक्चुअली इसको पूरे केस को सीपीयू नहीं बोला जाता है, सी इस पूरे केस को कैबिनेट बोला जाता है, और इसके अंदर के पूरे सिस्टम जो पूरा सेटअप होता है उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और प्रोसेसर जो होता है वो इस जगह पे होता है, मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, मदरबोर्ड होता है। ये सब सारे चीज़ जो होता है ये सब सारा हार्डवेयर में आता है। ओके, हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ a collection of several component working together। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है बहुत सारा कंपोनेंट से मिल कर के, बहुत सारा पार्ट जो फिजिकल पार्ट्स है उससे मिल कर के ये पूरा वर्क करता है। सम पार्ट्स आर एसेंशियल एंड अदर्स आर एडेड एडवांटेजेस। कुछ पार्ट्स जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कुछ कुछ पार्ट्स जो इसमें से होते हैं, कुछ कंपोनेंट जो होते हैं हार्डवेयर में से, इसमें हम लोग अपने एडवांटेजेस के लिए, कुछ अपने स्पेशल फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ मेड अप ऑफ सीपीयू एंड पेरिफेरल्स एज सोन इन द इमेज बिलो। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वाले इमेज में बताया, उसी का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है कि किस तरीके से सारा हार्डवेयर का एक सेटअप किया हुआ होता है। ये देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू से कि हार्डवेयर पार्ट जो होता है हमारे सिस्टम में, जितने कंपोनेंट, जितने पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड होता है। जैसे कि ये समझ लीजिए सीपीयू है। ओके, सीपीयू के अंदर में क्या क्या चीज़ें होते हैं, रैम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव वगैरह सब कुछ होता है, जो कि हम लोग कुछ भी इसमें डाटा जो है डालते हैं, और जो आउटपुट जो एज ए रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग उसको बोलेंगे, वो मिलता है। तो ये सब सारे पार्ट्स जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, इनपुट डिवाइसेस हो गया, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट डिवाइसेस, ये सब सारे डिवाइसेस जो हैं हार्डवेयर डिवाइसेस में आ जाता है। The second one is software. We know that the computer cannot do any work if instruction is not given. The set of such instruction is called a program of software. Software is entered in the computer through different input devices. Software cannot be seen or touched. Okay, सॉफ्टवेयर जो होता है, बिना सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग किसी भी हार्डवेयर का एक्सेस नहीं ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर होता है उसको डायरेक्टली कोई भी यूज़र जो है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि किसी यूज़र और किसी हार्डवेयर का बीच का जो एक इंटरफेस होता है,
ओके, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब कि जो हार्डवेयर है उसके अंदर जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको एक्सेस करने का जो हमें पावर गेन कर मतलब पावर देता है, वो एक सॉफ्टवेयर मदद करता है। ओके, फिर होता कितने टाइप्स का सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software operates directly on hardware devices of computer. It provides a platform to run an application. It provides and supports user functionality. Examples of system software includes operating systems such as Windows, Linux, Unix, etc. System software क्या होता है? System software जो हार्डवेयर जो इंस्टॉल्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, उसको डायरेक्टली ऑपरेट करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो एक एग्जांपल आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच का जो मेन इंटरफेस होता है, जिसके वजह से हम लोग जितने भी हार्डवेयर जो पार्ट्स होता है वो इंस्टॉल्ड होता है किसी सिस्टम में, उसको एक्सेस कर पाते हैं। एज एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को। वैसे मार्केट में विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। बट प्रीवियस ईयर तक, पिछले साल तक विंडोज़ जो है मार्केट में 80% तक एक्विजिशन गेन करके रखा था। मतलब पूरे मार्केट में जो है उसका 80% पकड़ था। धीरे धीरे उस पकड़ को धीरे धीरे उसमें और भी इम्प्रूवमेंट होता गया। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते गए, जैसा कि मैक ओएस हो गया। मैक ओएस का आज के टाइम में 10 to 12% मार्केट में पकड़ है। उसके बाद लिनक्स आ गया। इनमें 80% पकड़ किस वजह से मिला? विंडोज़ कन्वीनियंस की वजह से 80% इसको मार्केट में पकड़ मिला, क्योंकि विंडोज़ जो है वो ईज़ी टू यूज़ है। कोई भी यूज़र उसको ईज़िली यूज़ कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 वर्ड जो है जो डायरेक्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली रिलेट करता है। सबसे पहला वर्ड तो होता है कन्वीनियंस। अगर किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी ओएस है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हुआ, लिनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ या मैक ओएस हुआ, अगर इसमें कन्वीनियंस नहीं हुआ मिला किसी यूज़र को, तो सबसे पहला तो वो यूज़र उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। तो विंडोज़ जो है सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है आज के टाइम में। लेकिन सिर्फ कन्वीनियंस होना ही ज़रूरी नहीं था। अब इसके साथ हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना था। तो बहुत सारे वर्क हम लोगों को करना पड़ता है सिस्टम पे। तो इसके साथ हम लोगों को थ्रूपुट भी चाहिए होता है। थ्रूपुट क्या होता है? जो एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना वर्क कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर पाता है, उसे हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। ओके, तो विंडोज़ में क्या था? कन्वीनियंस भी था और थ्रूपुट भी था। बट 60 to 70% कन्वीनियंस है और 30 to 40% जो है थ्रूपुट है। बट एट द टाइम लिनक्स जो है थ्रूपुट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और मैक ओएस जो है थ्रूपुट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, बट कन्वीनियंस नहीं है उसमें। ओके, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन फॉर बेनिफिट ऑफ यूज़र्स टू परफॉर्म वन और मोर टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र के बेनिफिट के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है कि यूज़र को किस किस चीज़ों में काम करना होता है, किस किस फील्ड में काम करना होता है, किस तरीके का काम करना होता है, उस पर डिपेंड करता है। उस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया होता है। Examples of application software include Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Oracle, etc. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आइकन सब दिख रहे हैं, ये छोटा छोटा फिगर जो है इसे हम लोग आइकन बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो ये जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं ये सब सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है ये, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स जो आता है, जो ऑलरेडी पहले से हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है, वो ये सब है। माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ, जैसे देखिए एक्सेल है, वन नोट है, आउटलुक है, वर्ड है, बस पावर पॉइंट हुआ, ये सब सारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो है हम लोग
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है वो ये है कि हार्डवेयर इज़ द बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज़ द सोल। ओके, हार्डवेयर जो है एक तरह से बॉडी है और सॉफ्टवेयर जो है उसका सोल है। बिना सॉफ्टवेयर के किसी भी हार्डवेयर को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते और बिना हार्डवेयर का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। ओके, जितने भी कंप्यूटर में हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, हार्डवेयर हो गया, रैम हो गया, या फिर हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क जो बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसर हो गया, सभी का अपना अपना पार्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसका ड्राइवर हो गया, ड्राइवर भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, तो इस वजह से हम लोग कोई भी पार्टिकुलर हार्डवेयर को जो है एक्सेस कर पाते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे कि इट इंक्लूड्स नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमरिक सिम्बल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एट्सेट्रा। ओके, सॉफ्टवेयर से हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ान्यूमेरिकल सिंबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये सब को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हार्डवेयर होता है इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक आईसीज, डायोड्स, रजिस्टर्स, क्रिस्टल्स, बोर्ड्स, इंसुलेटर्स एट्सेट्रा। जो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं एक सीपीयू में या पूरा सिस्टम में जो हमारे कंप्यूटर में होता है, उसमें जैसे कि आईसी हो गया, डायोड हो गया, रजिस्टर, क्रिस्टल, बोर्ड, इंसुलेटर, ये सब सारे जो है हार्डवेयर के पार्ट्स में आते हैं।